नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार 6 दिसंबर को डी.बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चेताया कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और ये स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश की बुनियादी है और इसका कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वे एक तंत्र की और देश की धकेलना चाहते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो ताकतें लोगों के अधिकार छीनना चाहती हैं वे संविधान विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने संविधान की लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है कहा इसीलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि देश को मन विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए क्योंकि यही देश की दशा तय करता है। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान ही पीढ़िए समाज का प्रकाश स्तंभ है क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनका कहना था संविधान 90% शोषित, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित जनता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने इसे राष्ट्र का रक्षा कवच, ढाल और सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा कि संविधान है तो ही सुरक्षा और शक्ति है। अखिलेश ने बार बार दोहराया कि पीढ़िए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का विषय है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लिए सिर्फ एक कोरा पन्ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करने जैसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की प्राण वायु संविधान को कमजोर कर शासन करने की कोशिश करने वालों के लिए आजादी का अमृतकाल भी केवल एक जुमला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो ही न्याय बचेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय सुरक्षित होगा तभी वही नागरिकों को बराबरी तक सम्मान और मौका मिलेगा, भेदभाव मिटेगा और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। अखिलेश यादव ने अपने संदेश को सबको स्थान, सबको सम्मान के आह्वान के साथ समाप्त किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया।